Hello everyone, this is Shruti and welcome back to my channel all about stocks. So discuss करते हैं about the market and we'll discuss it via levels because market में भी बहुत कुछ हुआ है and there's a lot I have to tell you. So anyway, let's come to Nifty. So हमने निफ्टी का कल लेवल दिया था कि अगर हमारा जस्ट अ सेकेंड लेट मी जूम इट इन यस सो हमने ये लेवल दिया था कल कि अगर हमारा 10th ऑफ मार्च को बिकॉज इसमें एक हैमर बना था तो अगर हमारा हाई कटता है तो हम निफ्टी में बाय करेंगे बट एट द सेम टाइम आई क्लियरली रिमेंबर वी ऑल्सो मैंशन दैट ग्लोबल क्यूज आर नेगेटिव राइट नाउ बिकॉज देवर लाइक सिल्वरगेट कैपिटल एंड सिलिकॉन वैली बैंक की न्यूज़ थी जो कि बहुत मेजर न्यूज़ थी एंड ऑल्सो डाउ नेगेटिव था राइट डाउ फ्यूचर्स वॉज नेगेटिव एंड डाउ भी नेगेटिव क्लोज हुआ था बट एनी वे सो हमने ये लेवल कल दिया था कि अगर हमारा हाई ब्रीच होता है तो हम बाइंग करेंगे फॉर द नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ 17,600 बट आज हमने देखा कि हमारा हाई जो लगा है वो है 17,529.90 का So early morning it was nothing but just a bull trap. Let me show it to you in the 15 minutes candle as well. सो आज यहाँ पे हमारी मार्केट ओपन हुई मार्केट ने एक हाई लगाया एंड देन उसके बाद हमें कंटिन्यूस सेल ऑफ देखने के लिए मिला था सो एज वी कैन सी हमारे डे कैंडल पे हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे थे सो इट वाज इनफ सिग्नल फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नथिंग बट अ बुल ट्रैप एंड इन केस अगर किसी ने इस पे एंट्री ली थी बेसिस द गिवन लेवल सो इट इज़ बेस्ट कि जैसे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो हम यहाँ से एग्जिट करें सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ स्टॉप लॉस कि अगर हमारा अगर हमको लग रहा है कि हमारी मार्केट एज पर जो हमने हिसाब लगाया था उसके हिसाब से अगर नहीं चल रहा है तो द बेस्ट इज दैट वी एग्जिट फ्रॉम हियर सो नाउ लेट्स चेक लेट्स कम टू द डे कैंडल नाउ टॉकिंग अबाउट द लोज वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि जैसे ही हमारा 412 का लो कटेगा विच वॉज समवेयर क्लोज टू हियर इस कैंडल का हमारा क्लोज ओपन प्राइस था ये 412 421 हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि जैसे इसका लो कटता है वी नीड टू सेल निफ्टी राइट सो एज वी कैन सी दैट निफ्टी ने आज का जो लो लगाया है दैट इज 17,113.45 सो निफ्टी ने प्रिसाइजली इस कैंडल से आज सपोर्ट लिया है 17,098 जो कि 17th ऑफ अक्टूबर की कैंडल है एंड ये हमारा दिया हुआ सपोर्ट 2 था निफ्टी का सो निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लिया है सो वाई आई एम शोइंग यू दिस इज टू अंडरस्टैंड कि हमारे लेवल्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है 100% ये नहीं होता है रीज़न बीइंग आज सुबह भी मार्केट ऊपर गई थी बट रेजिस्टेंस से काफ़ी पहले मार्केट घूम गई थी सो दिस वाज नथिंग बट अ बुल ट्रैप दीज आर एक्सेप्शनल केसेस और ये मार्केट में बहुत यूजुअली होते रहेंगे बट इफ़ यू टॉक अबाउट द लोअर लेवल सो एग्जैक्टली मार्केट ने निफ्टी ने 17,098 से सपोर्ट लिया है विच इज़ सपोर्ट 2 दैट वी गेव येस्टरडे राइट सो लेट्स डिस्कस कि हमारे कल के लेवल्स क्या होंगे सो अगर हमारा लोअर साइड पे अगर मैं बात करूं तो अगर हमारा इस लो ये वाला लो ब्रीच होता है विच इज़ ऑफ 17th ऑफ अक्टूबर वाई दिस लो बिकॉज हमारे इन दोनों लोज में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है तो जैसे ही हमारा 17,098.55 का लो ब्रीच होता है हमारा सपोर्ट 1 आएगा इन तीनों कैंडल्स का जो सबसे लो कैंडल है विच इज़ 11th ऑफ अक्टूबर 16,950.30 हमारा सपोर्ट 2 आएगा इस कैंडल का लो 3rd अक्टूबर की कैंडल का लो विच इज़ 16,855.55 एंड सपोर्ट 3 आएगा 30th ऑफ सितंबर की कैंडल का लो विच इज़ 16,747.70 Now, if my viewers remember, I had very clearly discussed कि निफ्टी में एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक राइट यहाँ से आया था नीचे एंड ब्रेक डाउन ऑलरेडी आज निफ्टी में हो चुका है सो यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी काफ़ी नीचे जाएगी right so but as we are traders we should be ready for both the scenarios so if you talk about my outlook of the market I feel that market यहाँ से और नीचे जाएगी but we still need to have everything in hand so there's one more learning I'd like to give to my viewers because हमने ये budget day वाली candle को initially बहुत important support था ये हमारा and उसके बाद में हमारा 28th of February के candle का लो बहुत important support था अब क्योंकि हमारा ये support breach हो गया है तो ये हमारे यूजुअली रेजिस्टेंस बन जाते हैं राइट जैसे हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रीच होता है तो इन केस अगर मार्केट 17,255.20 से अगर ऊपर जाती है
तो हम बाइंग करेंगे निफ्टी में, बट अगेन इट शुड बी एन इंट्राडे बाइंग, नॉट पोजिशनल, बिकॉज स्ट्रक्चर अभी हमारा निफ्टी का ख़राब है. इट्स नॉट जस्ट कि हम सिर्फ और सिर्फ लेवल्स पे काम नहीं करते हैं, वी ऑल्सो नीड टू हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर. सो ऑल दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड. सो अगर हमारा 17,255.20 ऊपर की तरफ ब्रीच होता है एंड अगर एक 15 मिनट्स की कैंडल सस्टेन करती है, हमारा R1 निफ्टी का आएगा, लेट मी चेक, हमारा ओके यस, सो हमारा इस कैंडल का हाई आएगा 17,000, नो एक्चुअली हमारा इस कैंडल का नहीं, हम एक्चुअली इसी कैंडल का हाई ले सकते हैं 17,467.45. यस, हमारा इस कैंडल का हाई हमारा R1 आएगा. हमारा R2 निफ्टी में रहेगा हमारी इस कैंडल का हाई विच इज़ 17,600 एंड हमारा नेक्स्ट R3 रहेगा इस कैंडल का हाई 17,644.75. यस, ओके. Now coming to Bank Nifty, I will show it to you again with the help of chart so that हमारी understanding इसमें better हो. But like I've said, क्योंकि structure हमारा ख़राब है, so please bull trap में अभी ना फंसे. हो सकता है थोड़ी सी एक आधा दिन buying आ जाए, but the structure is really bad right now. नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी. सो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, ये एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है बैंक निफ्टी में, और एम पैटर्न का जो सेंटर था वो ऑलरेडी कट चुका है. सो दिस इज़ अ ब्रेकडाउन इन बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन ऑलरेडी आ चुका है बिकॉज हमारा ये सेंटर एम पैटर्न का कट हो चुका है. बट लेट्स चेक द लेवल फॉर टुडे. सो आज बैंक निफ्टी ने लो लगाया है 39,544.60 का, एंड हमारा इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट था वो इस कैंडल का लो था. आई एम सॉरी, बजट डे की कैंडल से 2 दिन पहले वाली कैंडल का लो था. तो दिस इज़ 419.80. तो बैंक निफ्टी ने आज इस कैंडल से सपोर्ट लिया है, बट बैंक निफ्टी हैज़ ऑलरेडी ब्रोकन डाउन बिकॉज ये वाला लेवल हमारा ऑलरेडी कट चुका है. सो नाउ हम बैंक निफ्टी में काम करेंगे, जैसे ही हमारा लो कट होता है इस वाली कैंडल का 30 जनवरी की कैंडल का लो विच इज़ 39,419.80, जैसे हमारा ये लो ब्रीच होता है, बैंक निफ्टी का हमारा नेक्स्ट टारगेट इस कैंडल का लो आएगा 17 अक्टूबर की कैंडल का लो 39,146.70. दैट इज़ सपोर्ट 1. हमारा सपोर्ट 2 आएगा 13 अक्टूबर की कैंडल का लो विच इज़ 38,437.95 एंड हमारा सपोर्ट 3 आएगा 3 अक्टूबर की कैंडल का लो 37,963.25. हाउएवर अगर बैंक निफ्टी इस पॉइंट तक आई, जिसकी चांसेस काफ़ी हाई है, देन नेक्स्ट लेवल हमारा 30 सितंबर की कैंडल का लो होगा, जिसके आने की चांसेस काफ़ी होंगी. हो सकता है ये हमारा उस सेम डे में भी अचीव हो जाए. आई एम नॉट सेइंग टुमारो, बट जिस भी दिन ये लो ब्रीच होगा तो उस दिन इस लो को ब्रीच होने की चांसेस भी काफ़ी हाई रहेंगी. एंड अगेन दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट इन बैंक निफ्टी. नाउ इन केस अगर मार्केट में फिर से कोई बुल ट्रैप होता है, एक आधा दिन मार्केट अगर ऊपर थोड़ी सी चली भी गई, तो हम देखते हैं ऊपर की तरफ के लेवल्स. So since this is a very big candle, we need to find a point here. So बैंक निफ्टी में यहाँ से इस पर्टिकुलर कैंडल से 23 फरवरी की कैंडल से बैंक निफ्टी ने वापस ऊपर जाना स्टार्ट किया था इस पर्टिकुलर कैंडल से, राइट. एंड सो हम इस कैंडल के हाई को अपना ट्रेड रिवर्सल पॉइंट लेंगे विच इज़ 40,147.80 विच इज़ ऑफ 23 फरवरी. हमारा R1 इसमें आएगा 27 फरवरी का हाई, बिकॉज इन दोनों कैंडल्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम इस कैंडल का हाई लेंगे. इनफैक्ट हम इस 28 फरवरी की कैंडल का भी हाई ले सकते हैं विच इज़ 40,391.45. हमारा R2 इसके बाद आएगा 22 फरवरी के कैंडल का हाई विच इज़ 40,529.25 एंड हमारा R3 आएगा आफ्टर दिस, लेट्स चेक हियर, विच इज़ ऑफ
2nd of March, which is 40,773.25. सो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि बैंक निफ्टी में ब्रेक डाउन ऑलरेडी हो चुका है बिकॉज हमारा ये सेंटर कट हुआ था, बट क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 30th ऑफ जनवरी का, इसलिए हम बैंक निफ्टी में अपनी सेल पोजीशन 30th ऑफ जनवरी के लो कटने के बाद ही बनाएंगे, और एनी सब्सिक्वेंट स्टॉक्स फॉर दैट मैटर जो भी बैंक निफ्टी के अंडर आते हैं. राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू स्टॉक्स जो हमने आपको कल दिए थे. लेट मी जूम इन माई स्क्रीन, आई डोंट नो व्हाई दिस कीप्स पॉपिंग अप. सो यस, नाउ टॉकिंग अबाउट बैंक ऑफ बड़ौदा, हमने बैंक ऑफ बड़ौदा आपको कल दिया था. इनफैक्ट ये बताया था इसमें कि एक एम पैटर्न का ब्रेकडाउन, एज एन एम पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है बैंक ऑफ बड़ौदा में. आज बैंक ऑफ बड़ौदा में एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है. तो जैसे हमारा इसका लो ब्रीच होता है, विच इज़ नो सॉरी, इसका लो नहीं, इसका लो हमारा 163.45 है और 2nd ऑफ मार्च का 162.80 है. सो इसमें यू नो 1 रुपीज़ का भी डिफरेंस नहीं है. तो जैसे हमारा 2nd ऑफ मार्च का लो ब्रीच होता है 162.80, हमारा फर्स्ट टारगेट है 157.60 जो कि 1st मार्च का लो है, एंड हमारा सपोर्ट 2 आएगा इस कैंडल का लो, 23rd ऑफ फरवरी की कैंडल का लो, विच इज़ 153.15. सो बैंक ऑफ बड़ौदा डिड ग्रेट टुडे. इनफैक्ट इसमें हमारा आज टारगेट भी मीट हुए. इनफैक्ट आज हमारा स्ट्राइक रेट वाज 100%, सारे स्टॉक्स के टारगेट्स मीट हुए थे. लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड स्टॉक RBL. हमने कल RBL आपको दिया था. RBL आई सेड दैट इसमें भी एम पैटर्न की फॉर्मेशन है. दिस इज व्हाट एन एम पैटर्न लुक्स लाइक. एम पैटर्न स्टार्ट हुआ था यहाँ से 1st ऑफ फरवरी से स्टार्ट हुआ था, ऊपर आया, 10th से नीचे जाना स्टार्ट हुआ, फिर नीचे आया, एंड देन अगेन 27th ऑफ फरवरी से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था. तो आज यहाँ पे एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हो चुका है. वाई? बिकॉज फ्राइडे को इसका लो था 152.80 एंड आज इस कैंडल ने ये वाली कैंडल का लो, विच इज़ 27th ऑफ फरवरी की कैंडल के लो को ऑलरेडी ब्रीच कर दिया है. दिस लो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लो. सो ये सेंटर है, इस लो को ऑलरेडी ब्रीच कर दिया है. सो RBL में एम पैटर्न का ब्रेकडाउन आ चुका है. RBL did great today. It went down by more than 5%. So our targets were met, but we have further targets on RBL. सो जैसे ही हमारा आज का लो ब्रीच होता है 146.30, बिकॉज इसमें एम पैटर्न का ब्रेकडाउन आया है, हमारा फर्स्ट टारगेट 1st ऑफ फरवरी के कैंडल का लो रहेगा, विच इज़ 143. देन कमिंग टू द नेक्स्ट टारगेट, हमारा नेक्स्ट टारगेट इसका रहेगा 142.10 जो कि 25th ऑफ नवंबर की कैंडल का लो है, एंड नेक्स्ट टारगेट हमारा इसमें रहेगा 138.20 जो कि 22nd ऑफ नवंबर की कैंडल का लो है. सो प्लीज़ नोट, इसमें ऑलरेडी ब्रेकडाउन आ चुका है. सो दी स्टॉक्स, अगर ये आज स्टॉक्स बड़े भी थे, सो दे वर नथिंग बट जस्ट सेल ऑन राइज बिकॉज इनका स्ट्रक्चर खराब था, एंड वी डिड डिस्कस दिस ऑन फ्राइडे. सो प्लीज़ नोट कि कैंडल्स के साथ साथ हमको स्ट्रक्चर पढ़ने भी आने चाहिए. वी हैव डिस्कस दिस मल्टीपल टाइम्स कि जब भी कोई स्टॉक या इंडिसेस नीचे जाता है, एम पैटर्न की फॉर्मेशन से नीचे जाता है, एंड जब भी कोई स्टॉक या इंडिसेस ऊपर आता है, उसमें यूजुअली W पैटर्न की फॉर्मेशन होती है, अनलेस दीज आर सर्किट स्टॉक्स. सो लाइक इफ आई टॉक अबाउट अदानी स्टॉक्स, सो बहुत सारे सर्किट स्टॉक्स हैं, तो उनमें ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती हैं. एज एन एप्लीकेबल तो सब में होती हैं, बट उसमें हो सकता है कि उस चीज़ को मीट ना करे, बिकॉज दोज आर यूजुअली मैनिपुलेटेड स्टॉक्स. सर्किट स्टॉक्स आर यूजुअली मैनिपुलेटेड स्टॉक्स. राइट नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड स्टॉक, विच इज़ रिलायंस. सो आई डिड शो यू द स्ट्रक्चर, एंड इनफैक्ट हमने ये पहले भी डिस्कस करा था जब हमने रिलायंस पे बाय कॉल दिया था कि ये रिलायंस का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है. एज वी कैन सी, ये 18th ऑफ फरवरी, 7th ऑफ फरवरी वाला जो लो था, एंड देन 30th ऑफ सितंबर वाला लो, एंड दीज वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स फॉर रिलायंस. बट आज रिलायंस में भी एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन तो फ्राइडे से ही हो गई थी, बट उसका ब्रेकडाउन नहीं आया था, एंड आज रिलायंस में भी एक ब्रेकडाउन आ चुका है. अगेन ये वाला लो हमारा कट चुका है. सो रिलायंस में हमारा टारगेट 1 मीट हुआ, एंड रिलायंस ने आई थिंक लेट मी चेक 2275 का लो लगाया है. जस्ट अ मिनट. राइट 2275 का लो लगाया है. हमारा रिलायंस का पहला टारगेट था 2293. सो दैट टारगेट हैज ऑलरेडी बिन मेट टुडे. सो द मोमेंट टुडेज लो इज ब्रोकन, 2275 जैसे ही आज ब्रीच होता है, हमारा नेक्स्ट टारगेट रिलायंस का
2180 है जो कि 8 मार्च की कैंडल का लो है. अगर रिलायंस ने इस लो को तोड़ा तो यहाँ से रिलायंस बहुत नीचे जाएगा एंड आई विल डेफिनेटली रिवाइज द टारगेट्स. नाउ कमिंग टू द लास्ट शेयर फॉर द डे इज TCS. सो I'd just like to inform my viewers of one thing कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं एंड लेट्स से अगर मार्केट ऊपर जाती है इवन व्हेन द ग्लोबल क्यूज आर नेगेटिव एंड एवरीथिंग इज नेगेटिव, सो you should do buying in such a market only when you're able to do scalping. Because आज initially निफ्टी ऊपर थी, IT stocks थोड़ा सा ऊपर थे, but these were precisely just sell stocks. because अगर हम TCS का structure देखें, like I just said, if you look at the structure, TCS में higher highs and higher lows बन रहे हैं since 16th of February, right? This is what is happening. Buying बहुत कम आई है TCS में, again and again इसमें selling आई है. राइट. सो TCS में बिकॉज द स्ट्रक्चर वॉज नॉट गुड फॉर TCS ऑल्सो. जैसे हमारा 3272 कटता है TCS में, सो TCS में भी आज हमारा टारगेट मीट हुआ था. जैसे हमारा 3272 कटता है हम इसको सेल कर सकते हैं फॉर अ फर्दर टारगेट ऑफ 3230. 10th of January की कैंडल का लो है. एंड इन केस अगर हमारा ये लो भी ब्रीच होता है देन 6th of January का लो विच इज़ 3200. एंड बिफोर आई साइन ऑफ आईड लाइक टू रिमाइंड माई व्यूअर्स कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी ऑन L&T फाइनेंस होल्डिंग्स. उसकी हमने बाइंग रिकमेंडेशन दी थी एनीवेयर बिटवीन 80 to 90 रुपीज़. सो आईड लाइक टू रिमाइंड माई व्यूअर्स कि आप वो वीडियो को ज़रूर जाके देखें. वो शॉर्ट्स में नहीं कवर करी है, वो वीडियो में कवर करी है बिकॉज उसका लॉजिक काफ़ी लंबा था. सो आई थिंक इट्स अ 1.5 minute वीडियो. सो यू शुड बी एबल टू सी इट इन ऑल द वीडियोज़. आप प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखें. उस स्टॉक में हमने रिकमेंड करा है कि L&T फाइनेंस होल्डिंग्स की जो बाइंग प्राइस है उसका रिकमेंडेशन इज़ एनीवेयर बिटवीन 80 to 90 रुपीज़. एंड L&T फाइनेंस होल्डिंग्स अभी ऑलरेडी 85 पर आ चुका है, वेर इट वॉज ट्रेडिंग अराउंड 90-92 अ फ्यू डेज बैक. सो ये हमारे बाइंग प्राइस पे आ रहा है. सो व्हाट वी कैन डू इज हम इसमें क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं. एंड क्वांटिटी मैनेजमेंट एंड कैपिटल मैनेजमेंट इज कि हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट जैसे थोड़ा सा प्राइस नीचे आता वी कैन कीप अक्यूमुलेटिंग सम ऑफ द स्टॉक्स लाइक 25%, 25%. दिस इज हाउ कैपिटल एंड क्वांटिटी मैनेजमेंट इज डन. ऑल्सो आई हैड ऑल्सो गिवन एग्जाम्पल्स कि जब भी मार्केट गिरती है तो जो ब्रेकआउट स्टॉक्स होते हैं वो कंपेरेटिवली कम गिरते हैं. सो एज वी कैन सी MGL नहीं गिरा है, HL बहुत थोड़ा सा गिरा था. इनफैक्ट HL ने वापस नया 52 वीक हाई लगाया. बट ये HL का ना एक कैरेक्टरिस्टिक है दैट इट डज दिस ऑल द टाइम कि एक नया 52 वीक हाई लगा के HL थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करता है. इट कीप्स ऑन गिविंग अ न्यू 52 वीक हाई बट देन इट कम्स डाउन अगेन. सो स्टॉक्स लाइक मिसेस बेक्टर, HL, Cummins India, MGL, IGL, so these are still stocks which are buy on dip. इनको हम definitely buy on dip कर सकते हैं. Their structure is great and there is nothing to panic in these stocks. So इनमें भी हम quantity and capital management कर सकते हैं because जैसे ही मार्केट हमारी बढ़ेगी in a few days time or whenever ये स्टॉक सबसे तेज भागेंगे. राइट. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. एंड बिफोर आई साइन ऑफ आई लाइक टू रिक्वेस्ट माई व्यूअर्स कि आप प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें. एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं दैट इज़, एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो स्टॉक मार्केट करते हैं या करना चाहते हैं. एनीथिंग that you want me to cover a topic on, आप प्लीज़ मुझे comments से बताएं. I will definitely cover that. I know I've got a lot of requests for making videos for beginners. I am still working on that कि वो मुझे करना है and I will be doing it very soon so that people can learn stock market from scratch just from one particular place so that you don't have to go to different places कुछ सीखने के लिए. I will do that very soon. And before I sign off, please don't forget to hit the bell icon and thank you so much and have a good day. Bye bye.